सुमरन हाथ जीवा नहीं रोके, ऐसा सुमरन सार। कि उस सुमरन को ना तो हाथ रोक सकते हैं, ना जीवा रोक सकती है। ऐसा सुमरन सार, ऐसा सुमरन करना है प्रभु का। सुमरन कीजिए सुरत सुपानप, हाथ जीवा कर कार। कि ऐसे ध्यान को करना है। बापू पानप दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि ध्यान ऐसा लगाना है, उस ध्यान से सिमरन करना है मन से प्रभु का, कि जिसमें ना हाथ का कोई कार्य है, ना जीभ का कोई कार्य है। हर जन ऐसा चाहिए, ताका सुमरन नाम, लड़त भिड़त झगड़त, हर हर धन धुन लगी रहे मन माहे। ऐसा हरि का जन होना चाहिए कि इस तरह से नाम का सुमरण किया जाए कि कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई झगड़ा चल रहा है, लेकिन मन के अंदर, मतलब बात हम कुछ भी कर रहे हैं। कई जगह ये सुनने में आया ना कि संत कार्य करते रहते हैं, बाहर से देखने में लगते हैं कि ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में, मन में हर समय जो है नाम का जाप चलता रहता है। कि लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हर हर धुन लगी रहे। जो मन में है, मन में प्रभु के नाम की जो है वो लगन लगी रहे। मतलब कार्य कुछ भी कर रहे हैं शरीर से, लेकिन मन जो है प्रभु के चरणों में लगा रहे। तो ऐसे जो है बापू पानक दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं। जय बापू दी। तो जय वाह। इसमें यही आज समझ आया कि जैसे ग्रंथों में अजपा जाप कहते हैं ना, सांसों की सांसों की माला पे सिमरू हाँ मैं पी का सांसों से, नाम, तो हाँ वही बात है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये अजपा जाप तभी इसमें बताया हाँ गया है कि हमारी कंटिन्यूटी लगी रहे, जैसे सांसों का आना और जाना है, वैसे ही हम उतना नाम की लगाएं कि हमें ध्यान ही ना रहे कि हम काम कर रहे हैं, तब भी वो नाम हाँ, अपने अंदर क्योंकि जपता चला जब जाए। महिलाएं काम करती हैं, जब आटा गूंद रही हैं, सब्जी बना रही हैं, रोटी पका रही हैं, खिला रही, उस वक्त माला कैसे पकड़े, ये तभी। और इतनी प्रैक्टिस हो जाए, शुरू में माला से ही करो, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी हो जाए धीरे धीरे कि आज पा जाओ भी, बस मन से चलता रहे, मन से चलता रहे, चाहे वो आप खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भाई बिजनेस में है या आप ऑफिस में, कहीं भी, है ना। ये बिल्कुल ये यही बात बताई, बहुत सुंदर बात है। सांसों की माला पे भैया, सिमरू। अब यही हम ना, ये कथा सुन के हम यही अरदास करते हैं, बापू जी अगर इतनी शक्ति दी है हमें, ये बुक दी है हमें सुनाने, इतनी शक्ति भी देना कि हम इस पे अमल कर सके। भी अमल कर हमें सके। अमल करने भी इसमें शक्ति दो, भी हम अपने अंदर ये हम्म, निरंतर जाप कर सके। ये बात बहुत ठीक है, आपकी अरदास करनी चाहिए, लेकिन एक बात बता दूं, अगर प्रभु ने हमें इस सत्संग में जोड़ा है, इस तरफ लगाया है ना, तो ये समझ के चलो कि हमें कोई रास्ते में नहीं छोड़ेंगे दुनियादारों की तरह ना भी। किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी ने, मतलब आपस में कई बार हो जाता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, भी भाई तेरे से आज से नाता खत्म, को चाहे किसी का भी हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, हस्बैंड वाइफ का हो, छोड़ देते हैं लोग। प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु ने हमें इस तरफ जोड़ा है ना, तो वो बिल्कुल हमें ऐसी उम्मीद करके चले हम एकदम पूरा पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ, प्रभु ने हमें सत्संग में जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि ऐसा नहीं कि रास्ते में छोड़ देंगे। और अब मैं एक और बात आपको बता दूं, जो कि मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कहीं कोई ऐसे काम की तरफ आपके कदम जाएं भी जहां पे नहीं जाने चाहिए, तो प्रभु कोई ना कोई ऐसा ढंग, ऐसा रास्ता, ऐसी कोई योजना बना लेते हैं कि वो अपने आप वापस खींचे चले आते हो आप। कहीं बुरी जगह पे जाओगे भी नहीं आप। ये मैं आपको बता दूं, इतना एक बार इसे जोड़ रखा है ना प्रभु ने, इसलिए क्योंकि वी आर, देखो मैं शायद हजार, एटलीस्ट 1,000, अब हो सकता है हजार से भी ज्यादा, क्योंकि 10-12 जो मैं जो है ना अपने व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें मैं भेजता हूँ ये वाला। सिर्फ आपको नहीं भेजता 10-20 को, मैं सभी को भेजता हूँ, और सभी को रोज पता है, और सबको ये भी पता है जूम सत्संग चलता है, सारी संगत को पता है बापू जी की। जो बापू जी की संगत नहीं है, वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अब तो मैं उनको नहीं भेजता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के थे जो वो ग्रुप था, उसमें मतलब बात का कि कईयों को मैं भेजता हूँ, बट
आई मस्ट टेल यू कि वी शुड कंग्रेचुलेट ईच अदर, एक दूसरे को बधाई के पात्र हैं कि वी आर द चोजन वंस। ये हमें अगर इस तरफ सारे काम, क्योंकि आप लोग काम किसको नहीं होते, जो बिल्कुल वेला है ना उसको भी 100 काम होते हैं, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के इस तरफ अगर लगे हो, प्रभु की कृपा से उसने खींच के जोड़ा है आपको, तो इसलिए वो जोड़ा है जिसने ना, वो पूरी तोड़ निभाने वाला है वो, है ना। वो है ना, लाइया ते तोड़ निभाई, है लाइया तो तोड़ निभाई, जो तोड़ निभाने वाला है वो अपने आप अच्छी जगह पे लेके जाएगा, मंजिल में लेके जाएगा। और इस बार मान लो नहीं होते भगवान कृष्ण के या बापू शारदा राम के या किसी के दर्शन, या उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, तो हमारे यानी सीढ़ियां चढ़ जानी है हमने, 1 2 4 10 20 अपने अपने प्रेम के मुताबिक सीढ़ियां चढ़ जाएंगे इस जन्म में, तो अगले जन्म में और आसान हो जाएगा, अभी नजदीक पहुंच जाएगा, मंजिल के नजदीक पहुंच जाएगा, क्या पता, है ना। कोई इस जन्म में भी सुन के भी, कोई गा के पहुंच जाएगा, कोई सुन के पहुंच जाएगा, कोई प्रेम के अश्रु बहा के पहुंच जाएगा, कोई खुश होके पहुंच जाएगा, पहुंच जाएंगे सब हम। लेकिन समय लगे, किसी को थोड़ा समय, किसी को ज्यादा समय, क्योंकि प्रभु ने इस तरफ जोड़ दिया है, तो हमें रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं जोड़ा है। तो इसलिए ये बात ठीक है आपकी सुनीता, ये हमें कहना चाहिए, प्रभु से अरदास करनी चाहिए। लेकिन प्रभु बड़े जानी जान है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के हम लोगों को, थोड़े ही हैं हम, है ना, स्मॉलर इज फ्रेंडलियर, हम सब एक एक जो परिवार में, मतलब के एक परिवार के धागे में बंध गए, है ना। ये थोड़े हैं लेकिन सब जुड़ी हुई आत्माएं हैं, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ ना, आपके अंदर जो प्रभु हैं उसको प्रणाम है। बहुत बड़ी बात है, हम बड़े मुबारकबाद है एक दूसरे को देनी चाहिए हमें जी। यही है हमको बापू जी तो ने ये सत्संग दिया है, बस यही है कि अब निरंतर जो सत्संग धुन है ना, हाँ वो भी हमें भैया एक है ना, वो भी अब सुने। जैसे आप तो सुन रहे हो, आपको तो आनंद में है, से कई जने हैं आनंद में, हमारा भी दिल करता है हम भी आनंद माने। वाह वाह, नहीं कभी आनंद, एक बार तो सुने, कोई तो धुन तो सुने जो अंदर इतने राग चल रहे हैं। नहीं आनंद जो है ना, वो कहते हैं आनंद 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 हर कोई कहे, आनंद गुरु ते जान है। जब बापू हर भगवान जी सामने बैठते थे, या इस बार बापू रविंद्र जी सामने बैठे हैं, या बापू अमरजीत जी, या कोई भी जेड़े जो भी संत महात्मा जब सामने बैठते हैं ना, तब पता लगता भी आनंद क्या है। इस बार गुरुदित्तामल नागपाल जी, इस बार हाँ जी, जय बापू गुरुदित्तामल जी। नागपाल जी ने मुझे कहा कि यार ये तेरा रूप तो मैंने देखा ही नहीं, हना तुसी उत्थे खड़ के कह रहे सी थड़ा साहब थे, इन्होंने थड़ा साहब थे क्या भी तेन इन्ने खुल के या इन्ना प्रेम नाल तो तेरे गाया सी देखा ही नहीं कदे। एक कारण की बिल्कुल सी, ठीक है। हना नागपाल जी, वो 2 तरीक ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, मैं बापू हर भगवान जी ਨੂੰ मैं सोच रहा ਸੀ, ऐसे नहीं मैंने कोई साक्षात दर्शन नहीं हो रहे सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ, बापू हर भगवान जी ਦੇ रूप तो ਉਹੀ ਨੇ, लेकिन ये ਉਹੀ रूप ने ना प्रेम ਦਾ, ਜਦੋਂ सामने बैठ के इन्ने प्यार ਦੇ ਨਾਲ इन्ने चेहरे स्माइल देख सुन रहे ना, तो बस फिर मन गदगद हो जाना, है ना। रूह गदगद हो गई है बापू जी दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दी रोशनी ने कीते दूर दिलां दे हनेरे। रूह गदगद हो गई है बापू जी दर्शन करके तेरे। जो दर्शन करते हैं ना, रूह में ऐसा, फिर बापू जी का डेरा, ओम जी जहां पे तप किया हुआ है, उसके आसपास मेरे ख्याल से ये कितना सुंदर ऐसा ऑरा, और कितना सुंदर उसका ऐसा आकर्षण है उस जगह पे जहां भगवान कृष्ण और राधा जी रहते हैं, तो वो जगह की असर होता है नागपाल जी। तो इसलिए हाँ उस जी, हाँ दिन जी। उस दिन थोड़ा आनंद प्राप्त हो गया, तो इसलिए ठीक है ना, कविता आपको भी आनंद मिले और मिलता भी है, और भी मिले, मैं सबके लिए भी अरदास करते हैं। लेकिन बस आनंद आनंद हर कोई कहे, आनंद गुरु ते जाने। मेरे बापू हर भगवान जी ने जो आनंद नाल भर दिता है, हुण ये भर रहे ने। बापू रविंद्र कुमार जी जिन्हों ने 2-3 घंटे मेरी वेट की ढक्का साहब दे विच मैनू दर्शन दे के फिर गए नंदा चौर दिल्ली दे विच, ते इस करके
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, तेरे करके। भैया आप ये देखो, जब 2-3 घंटे आपके लिए वेट की होगी, दिल्ली वाली संगत ने कितनी मौज लूटी होगी। सही, कईयों के घर जाए तब तक कहते हैं मैं वहां जाता हूँ, वहां जा, और आगे इतना मेरा इतने प्रेम से मुझे सुना उन्होंने। ये नहीं भी आते, भी कह तो रहे थे भी आते फिर थोड़ी देर में चले जाए, पर अंदर बैठ गए बस, फिर थोड़ा भजन कीर्तन, और मुझे इतना आशीर्वाद मिला। ओ माय गॉड, क्या कहे, बस उनकी वही रूप है, उन्हीं के जैसे हार सब, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, उनको पता है कि संगत को कैसा प्यार मान देना है, तो बड़े ही कमाल किए। तो इसलिए अभी हम तो बड़ा बाहर रूप जैसा दिखता है, लेकिन जो जोत है ना अंदर, वो तो वही है ना, श्रद्धाराम बापू ओम जी, वही तो जोत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। तो इसलिए फिक्र नहीं करना है, हमें प्रभु ने इस तरफ जोड़ा है तो एकदम बड़ी सुंदर रास्ते पे हमें लेके जाए, चाहे मिले ना मिले मंजिल, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है। क्यों चाचा भारतभूषण जी, ये बात तो मानते हैं ना, चला हमें शायद इस जन्म में नहीं वो मिल सकेगी मुक्ति या साल्वेशन जो भी, लेकिन रास्ता इतना सुंदर है कि कभी ना कभी पहुंच जाएंगे प्रभु के चरणों में। ठीक है ना, ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक, मैं इस पे थोड़ा सा आपको एक और ये कहना ये चाहूंगा कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। चाचा ने बात खुश कर दिया, वाकई सही बात कर दिया आपने। पता क्या, ये दीवान जो बीके शिवानी है ना, दीदी जो माँ बहन, इतनी सुंदर आत्मा है, इतनी पवित्र आत्मा है, देवी आई उतर के आई है आकाश से, आसमान से, कि बीके शिवानी जो है ब्रह्म कुमारी वाली, वो ये कहती है कि आप ये सोचो, जो आप चाहते हो ना वो सोच के चलो भी, हाँ हो गया मेरा ये वो बात आपने कही है कि कमाल कर दी ये बात, बहुत सुंदर बात। और अब हम तेज स्पीड के साथ, तेज गति के साथ अपने आध्यात्मिक स्तर को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा रहे हैं। जय हो, चलो हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपकी अगर इजाजत हो तो मैं बात जो सुनाना चाह रहा हूँ सुनानी शुरू कर दूं? हाँ 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 हाँ, कविता इनसे सुने, इन्होंने बापू जी की महिमा सुनानी है। बापू दयाक्षण जी महाराज जी की जो बात। हाँ जी, बापू दयाक्षण जी महाराज जी की जो बात। जब होशियारपुर गए थे, भृगु ऋषि के दर्शन हुए, तो कैसे उन्होंने स्वागत किया, ये सारा आपको ये बताएंगे। शायद कईयों ने सुनी होगी और कईयों को नई बात का पता लगेगा। ये प्राइम टाइम है, आप सुना दो तो सबका भला हो जाएगा। हाँ भैया, ये क्लिप भी अलग कर देना जो बताएंगे। हाँ बिल्कुल, चाचा जी के ऐसे अनमोल वचन हमारे पास हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान में रहेंगे। हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ जी, सुनाओ। थैंक यू, जय बापू दी। जय बापू। हाँ जी, मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी सुनाओ। हाँ, साध संगत जी और बुद्ध जी, ये शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੈ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਦਇਆਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦਇਆਕਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੀਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਊਸ਼ਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਨੇਜਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ਚਾਰਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਹਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹੂ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਦੈਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹਣਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਾ। ਜੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੈ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਟ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।
हाँ उठ के नमस्कार की शायद फुल्लां दे नाल वारिश हाँ एक कीती, मिनट इस मैं तरह एक मिनट गल पूरी कर ला, फिर हो सकता है मैनू पूरी गल याद भी ना होवे। एक बारी मैं गल पूरी कर ला। और ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੈ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ओम बापू दया किशन जी महाराज, महाराज आपकी सदा ही है। हेमराज जी महाराज आपकी सदा ही है। बापू कल्याण दास जी महाराज आपकी सदा, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा, वाह वाह। बापू परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज जय हो, वाह वाह। ये नवी गल्लां दा कुछ पता लग्या, बाकी ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी मैं दसदा। अच्छा, फिर विचों महाराज जी साहब ने यह किया कि उन्होंने ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਮਰ, ਏਜ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਸ ਪਏ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने आख्या सीगा ना कि मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत तमाशे जगत नूं देखन वास्ते, उन्हां नूं तारन वास्ते आंदे ने। ਇਹ ਉੱਤੇ बैठ के भगती कर रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ संत लोग, बापू शरदा राम होए, बापू ज्वाला सिंह जी होण, या बापू ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓ ਸੰਗ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਾਪੂ ਹਰੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात ही लगती है। जैसे कोई चीफ होता है, उसने राउंड काटना होता है, एज इट इज वैसे है। अपनी मौज में आए हैं, संसार में आगे राउंड काटा, देखा, मौज ली और चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। संतों के जो उनके प्यारे हैं, उनके कष्ट हरे और फिर चले गए उद्धार करके, लोगों को आगे और मुक्ति का रास्ता बता दिया। ऐसे ही होते हैं संत, दुनिया को उद्धार करने के लिए। क्या बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी जैसे कहते माँ के गर्भ में बच्चा कहता ना, मैं पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, मेरे को यहाँ से निकाल, वो आके हंस के देख के जाते हैं। तब तो इतनी बातें कर रहा था, अब कहाँ गया तेरा पाठ? ये हमें ये भी देखने आते हैं। बुद्ध जी एक गल नाल होर याद आ गई बुद्ध जी। हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਣ, और रोहतक वाले ने भी यही किया, तो इन्होंने भी यही किया, हुशियारपुर वाले ने भी, अगर ये चाहन ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਬਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ आते ने, प्रभु की इच्छा ਨਾਲ आते, प्रभु की इच्छा के साथ थे जब महाराज जी की अस्थियां लेके बूटपुर महाराज जी के दरबार में गए थे, तब महाराज जी ने बताया था ना, कहते भी एक दिन पहले 10 तारीख को सुभाष जी महाराज जी का जन्म होता है, जन्मदिन होता है ना 10 फरवरी को। तो महाराज जी ने सब दरबारों में उनकी रूह गई। जैसे महाराज जी कहते मैं दरबार में ही था तो उनके ऐसे आया, झलक सी आई, कहते हम चले अपने परम धाम को। कहते मैं एकदम से ना डर गया। आपने आप वहीं से शायद आप महाराज जी ने तब सुनाया था, क्लिप आई थी जैसे मैं था तो वहीं पे, मैं सब जगह पे परम धाम को। एक दिन पहले फिर महाराज जी के या तो दिमाग में या जब सहारनपुर में गए फिर एकदम से आया भी आज तो महाराज जी का जन्मदिन है, तो इसलिए महाराज जी ने 10 तारीख की बजाय 11 तारीख को ये जाने का अपना निश्चय किया था। एक दिन पहले उन्होंने छुट्टी बूटपुर दरबार से ले ली थी। बिल्कुल। और उस दिन पता क्या हुआ था कि ये महाराज जी ने ये भी बताया था, उनकी न्यूली वेड वो थी बेटे की वाइफ, तो वो कभी महाराज जी से उसको कभी मेल मिलाप नहीं हुआ था बापू हर भगवान जी से, तो वहां उसको भी उनको देह रूप में हल्का सा दर्शन हुआ था। ये भी महाराज जी ने बताया था, बापू हर भगवान जी के दर्शन उनको हुए और उनको आशीर्वाद भी दिया था। आशीर्वाद किन की? सतपाल जी महाराज जी की डॉटर इन लॉ को, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, वाह महाराज जी साहब न्यूली वेड कपल था जो देह रूप में जाके आपस में महाराज जी के सामने नहीं हो पाए थे, बट वहां उसको वो चीज की फीलनेस उसको बिल्कुल ऐसा दिखा और उसको ऐसी फीलिंग आई कि भाई आशीर्वाद मिला। विक्की जी कहते नहीं अभी ठीक है महाराज साहब। महाराज साहब कहते मैं सोचू कि मेरे को ऐसा क्यों लगा, महाराज ने यहाँ से दरबार से छुट्टी क्यों ली। फिर बाद में पता चला कि 10 तारीख की बजाय 11 तारीख में महाराज ने निश्चित की, क्योंकि महाराज जी का जन्मदिन था, बापू सुभाष जी महाराज का। हाँ जी हाँ। जब नंदाचौर से जब नंदाचौर से जा रहे थे तब भी वो क्या जो बच्चे उनकी सेवा करते थे, मालिश करते थे, शेव शूव बनाते थे, उनको भी बोल गए थे महाराज जी की आखिरी वारी हुन मैं नहीं आना, मेरी मालिश कर लो तुसी जो करनी है, आखिरी वारी। मैं कहना जिथे जिथे भी गए ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਠ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ मन सारा दे बड़े उदास पर बहुत रौनक सब दे। एक चीज मैं आज शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले कभी ऐसे बताया नहीं। ये जब महाराज जी गए तो बहुत उससे थोड़ा टाइम पहले, 2-4 महीने पहले, मुझे ऐसे सपना आया था कि कोई बहुत बड़े संत महापुरुष ना ऐसे चोला छोड़ गए हैं और इतनी संगत है, उनके ऊपर फूल बरसा रही है। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं चेहरा नहीं देख पाई, तो ऊपर से मैं कहीं से देख रही हूँ तो वो कोई महापुरुष जो है ऐसे चोला छोड़ गए और दुनिया बड़ी है उनके साथ,
तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने फिर अपनी मदर इन लॉ से वो पूछा, मैंने कहा मम्मी जी मेरे को ना ऐसा सपना है कि कोई महापुरुष, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी बातें ना शेयर नहीं करते, किसी को नहीं बोलते, तो अपने तक ही रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन है। लेकिन जब महाराज जी बापू और भगवान जी जब चोला छोड़ के गए, उनके जब उनको जब ढके मंदिर लाया गया, फिर मैंने जब ऊपर से मैं देख रही थी तो मुझे वही चीज सारी रिवाइंड हुई कि ये चीज मैं देख चुकी हूँ। मतलब यही था कि वो महाराज पता ही जी नहीं कहाँ कहाँ से कौन से गांव के गांव जैसे भर के सारे नंदाचौर पहुंच गए। मतलब कमाल ही होगी। जय जयकार है। वो सारे पूर्ण मेरे को एकदम पूर्ण संग। रिमाइंडर्स हुआ कि ये मैं देख चुकी हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हिंट लगा कि महाराज जी जाने वाले हैं। बट ये है ना, मन नहीं मानता कि जिनसे प्यार होता है कि ऐसे कैसे चले जाएंगे हमें छोड़ के। बिल्कुल। चलो, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं संत लोग। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा, महाराज बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हम बस यही सोचते हैं, महाराज जी शरीर रूप में चले गए पर अभी भी हमारे अंग संग विराजमान है। हम तो यही सोचते हैं। थैंक यू भारत भूषण जी ये शेयर करने के लिए। शायद कईयों को पहली बार ये सारी